हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इम्पैक्ट वन ऑनलाइन क्लासरूम। कैसे हैं बच्चों? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में बच्चों आपने गोश्त लॉ के बारे में सब कुछ जान लिया है। गोश्त लॉ क्या होता है और हम इसको कैसे इसका यूज़ करने वाले हैं। अब इस क्लास में आप जानेंगे कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे इन सर्टेन सिचुएशंस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ गोश्त लॉ के बारे में आप अच्छी तरह से आप जान पाएंगे कि इसको किस किस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, गोस लॉ इज ए फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक फंडामेंटल लॉ है और ये इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ये किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा ट्रू है ना, हमेशा एक काम आ सकता है। बट क्या ये यूजफुल है? क्या हम हर एक सिचुएशन में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे? नहीं। फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गोस लॉ इज यूजफुल ओनली इन सर्टेन सिमेट्रिकल सिचुएशन। इनफैक्ट होता क्या है कि जो गोस लॉ का यूज है बच्चों, जो अप्लाई करते हैं इसको हम सिर्फ कुछ सर्टेन सिमेट्रिकल सिचुएशंस हैं जिसमें इसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। बाकी सिचुएशंस में इसका यूज करना इतना यूजफुल नहीं है, या इतनी आसानी से उसका यूज नहीं कर सकते, इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो कौन सी सिमेट्रिकल सिचुएशंस हैं जिसमें हम गोस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं? देखते हैं इसके बारे में। देखो, तीन तरह की सिचुएशंस हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन विच गोस लॉ इज यूजफुल। ये तीन तरह की सिमेट्री हैं, याद रखो। एक है आपके बच्चों स्फेरिकल सिमेट्री, सेकंड सिलेंड्रिकल, और थर्ड है सिमेट्री ऑन ए प्लेन। स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री एंड सिमेट्री ऑन ए प्लेन। अगर इस तरह की सिमेट्री बनती हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तब ही ये यूजफुल है। एक एक करके इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो पहले करेंगे स्टडी स्फेरिकल सिमेट्री की। देखो, यहाँ पे आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है। ये केस है, मान लेते हैं कौन सा केस है, ये फर्स्ट केस है ना, ये फर्स्ट केस है। इसमें क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है Q। अब Q चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्या इसमें गोस लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जिस डिस्टेंस पर निकालना है R डिस्टेंस पर, वहाँ पर एक पॉइंट P है, मान लो इस पॉइंट P पे निकालना है। तो पॉइंट P से जाता हुआ एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए जिसका सेंटर कोइंसाइड करे किससे? चार्ज से। तो सिमेट्री की वजह से इस जो गॉसियन सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल होगा। कैसा होगा? रेडियल होगा, साथ ही साथ इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि इस स्फीयर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से इक्वल है, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो स्फेरिकल सरफेस बनेगा चार्ज की वजह से, जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है, इस पर इक्वल भी होगा और रेडियल भी होगा। तो हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर कैसे निकालेंगे ये भी बताएंगे आपको, बट ये एक सिमेट्रिकल सिचुएशन है। कौन सी? स्फेरिकल सिमेट्रिकल सिचुएशन है। अब एक सेकंड सिचुएशन लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास में एक शेल है ना। ये ब्लू कलर की आपको शेल दिखाई दे रही है और उस पर चार्ज है ना। तो जो ब्लू कलर की शेल है, ये स्फेरिकल शेल है और ये चार्ज्ड है। इसकी वजह से किसी पॉइंट R पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सिचुएशन है बच्चों, ये भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल सिचुएशन ही है। कैसे? इस सेल के सेंटर से कोइंसाइड करता हुआ एक स्फीयर ले लीजिए, है ना। कहाँ से जाता हुआ? जिस पॉइंट पर आपको P पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो P पॉइंट से जाता हुआ एक स्फीयर ले लीजिए जिसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, है ना। और इस गॉसियन सरफेस का सेंटर कोइंसाइड करेगा इस सेल के सेंटर से। तो देखो, अब सिमेट्री बन गई है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगा यहाँ से। दूसरा, सिमेट्री की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी रेडियल ही होगा, चारों तरफ रेडियल होगा, यानी कि स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और रेडियल होगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस, जो हमने लिया है। और ये कौन सी सिचुएशन हो गई है? स्फेरिकल सिमेट्री की सिचुएशन हो गई है। तो अगर पॉइंट चार्ज हो आपके पास में या आपके पास में स्फेरिकल सेल हो, दोनों केस में क्या होगा? आपके पास में स्फेरिकल सिमेट्री लगा सकते हैं। एक थर्ड केस और देख लेते हैं, है ना। अब ये देखो, इसमें क्या है, इसमें आपके पास में स्फेरिकल चार्ज वॉल्यूम है। ये क्या है? ये आपका स्फेरिकल चार्ज वॉल्यूम है, यानी कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। शेल पर तो बाहर से चार्ज था,
कंडक्टर पे भी जानते हैं आप बाहर चार्ज होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो पूरे वॉल्यूम में, इसे कहेंगे हम वॉल्यूम चार्ज कहेंगे, स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज कहेंगे। तो जो स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो ये भी आपका स्फेरिकल सिमेट्री में ही आएगा, है ना। क्या करें, इसके सेंटर से कॉन्साइड करता हुआ आप एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए बस उठा के, पहले की तरह से ही, है ना। आप जानते हैं कि सिमेट्री की वजह से फील्ड जो है रेडियल रहेगा और इक्वल भी रहेगा। इन तीनों केसेस में आप क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं, पॉइंट चार्ज के केस में, स्फेरिकल सेल के केस में, और स्फेरिकल चार्ज वॉल्यूम के केस में, राइट। तो कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ का क्या यूज करेंगे। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर, है ना, मान लीजिए कि हमारे पास में ये पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक पैच ले लीजिए ना, स्मॉलर पैच ले लीजिए, ऐसे करके गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉलर पैच लेते हैं, जिसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों कितना आएगा, वो मान लेते हैं ds एरिया वेक्टर आ जाता है ना। अब एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल हो गई है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड नॉर्मल हो गया है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स पास हो रहा होगा इस पैच से, ds पैच से फ्लक्स पास हो रहा होगा, मान लेते हैं d5 पास हो रहा है। तो d5 कितना हो जाएगा मेरे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जितनी भी होगी, और ये एरिया वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया, राइट। तो जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा इस गॉसियन सरफेस से, वो कितना हो रहा होगा मेरे पास में, 5 हो जाएगा मेरे पास में ये E ds, राइट। अब E तो कांस्टेंट है यहाँ पे, मैंने बताया इस पे सारे पे E कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ गया E आ गया आपके पास में, और इसको आप क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें एंटायर सरफेस पर। तो कितना आएगा 4 पाई, अगर इसका रेडियस कितना है, गॉसियन सरफेस जो बना मेरे पास में स्फीयर, इसका रेडियस अगर r है तो ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो आ गया आपके पास में E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया जो पास हो रहा होगा गॉसियन सरफेस से। अब जो हमारा लॉ है गॉस लॉ, वो क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है हमारा कि इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो कहता है। तो ये कितना है मेरे पास में, है ना, ये कितना आ रहा है E इंटू 4 पाई स्क्वायर, ये आ रहा है E मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और Q इन कितना है, टोटल चार्ज Q इन Q है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, जो टोटल चार्ज के ऊपर आ गया वो टोटल चार्ज के अंदर है, तो यहाँ पे Q आ गया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो कितना आएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर हो गया। तो इन तीनों केसेस में, चाहे आपका चार्ज की वजह से निकालना हो, तो यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, एक पैच चलेंगे, स्मॉलर पैच चलेंगे जिसका एरिया ds होगा, है ना। तो उस पर हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे। फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन, लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन यहाँ पर Q आ रहा है, चूंकि क्वेश्चन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ रहा है, Q आ रहा है। सिमिलरली इस वाले केस में, तीनों केस में क्या कर सकते हैं हम, एक ही तरह से कर सकते हैं, लेकिन याद रखो इन तीनों केस में जो हमने निकाला है वो निकाला है कहाँ, बाहर, आउटसाइड, यानी जो R है, जैसे कि सेल के केस में जो हमने निकाला है वो इस सेल से बाहर निकाला है, आउट, यानी R इज ग्रेटर देन A, है ना। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे निकाला है वॉल्यूम चार्ज में, इसमें भी जो कैपिटल जो आपका इसका रेडियस है, यानी कि जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, वो सेल से बाहर है, सेल से बाहर है, राइट। लेकिन अंदर कैसे निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब मेरे पास में ये एक, समझो आपके पास में शेल है ना, जिसका रेडियस है a, है ना। इसके अंदर निकालना है, मान लीजिए इसके अंदर निकालना है आपको r डिस्टेंस पर, कहाँ निकालना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर r डिस्टेंस पर निकालना है, कोई पॉइंट P है, ऐसा निकालना है, ये सेंटर हो गया, इस पे निकालना है। तो ये शेल है, सेल के अंदर चार्ज नहीं है, सेल के कहाँ पे है, ऊपर चार्ज यहाँ पर है। तो देखो सिमेट्रिक वे से आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा तो कैसे होगा, रेडियली होने वाला है, अगर होगा तो, है ना, अगर होगा तो कैसा होगा, रेडियली होगा, ऐसे करके, है ना, हर एक पॉइंट पे कैसे होने वाला है, रेडियली होने वाला है, ऐसे करके। तो जो इससे इस पॉइंट P से जो फ्लक्स जा रहा होगा
वो कितना होगा मेरे पास में भी निकाला हमने, ये आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा ये मल्टीप्लाई बाई ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया, ये क्या लिया यहाँ पे असल में, ये लिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे लिया है। तो गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या कहता है हमारे पास में, ये क्या असल में जो फ्लक्स आया वो कहता है मेरे पास में ई डॉट डी एस, कौन कहता है, गॉस लॉ कहता है, कौन कहता है, गॉस लॉ कहता है आपका कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी एस कितना है, ये है आपके पास में, तो क्या आपके पास में ई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्यू इन कितना है बच्चों बताओ, यानी कि इस शेल के अंदर कितना चार्ज है, आप जानते हैं सेल के अंदर चार्ज कितना यहाँ पर है, 0 जीरो, तो कितना आ गया 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0, इसका मतलब कितना आ गया E इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया आपके पास में, क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ पे चार्ज 0 है, राइट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, 0 होता है ना। नेक्स्ट केस देखते हैं, मान लेते हैं कि अब हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम है, शेल नहीं है वॉल्यूम है, यानी कि अब पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है चार्ज, है ना, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड है ना, यूनिफॉर्मली है। और मान लेते हैं जो जो डेंसिटी है चार्ज की वो कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है मेरे पास में रो मेरे पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, राइट। तो अब आपको निकालना है कहाँ पर, यहाँ पे कोई पॉइंट P है इनसाइड, इस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करें, इस पॉइंट से जाता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ कर लीजिए, है ना, ये क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया है जो कि स्फीयर है और जो कोइंसाइड करता है इस स्फीयर के सेंटर से, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। कहाँ से पास हो रहा है ये, उस पॉइंट से पास हो रहा है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हमेशा की तरह से यहाँ क्या लेंगे, एक पैच ले लेंगे ऐसे करके, है ना, और उस पैच पर सिमेट्रिक वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड होगा, और ये जो डी एस है ये भी आउटवर्ड ही है, ठीक है ना। तो मेरे पास में फाई आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये कितना आएगा आपके पास में, ई कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर इस सारे पे ई कांस्टेंट है यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से, और डी एस कितना आएगा, डी एस यानी कि सरफेस एरिया किसका, आर वाले रेडियस के स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास में जो गॉस लॉ कहता है वो कहता है कि लूप इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या निकालना है, क्यू इन निकालना है। अब निकाल लो क्यू इन, यानी कि इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज निकालना है, किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। वो क्या होगा मेरे पास में, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, है ना। आपको क्या दे रखा है, आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो हमारे पास में गॉसियन जो हमने सरफेस लिया इसके वॉल्यूम से। इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कहाँ से लाइन आ रही है आज इसमें। तो ये हमारे पास में चार्ज आ गया, तो लगा देते हैं हम गॉस लॉ लगाइए आप, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस हो गया मेरे पास में ई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो आज मानेगी नहीं लाइन, और क्यू हो गया सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, तो इससे निकाल सकते हैं आप। तो
ई कितना आएगा, देखो ई आएगा मेरे पास में, इसको नीचे ले जाते हैं, इस 4 पाई से ये 4 और पाई चला गया, और इस आर स्क्वायर से ये कट जाएगा और यहाँ पे आर रह जाएगा। तो ई कितना आएगा मेरे पास में, सिग्मा आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहाँ पर, इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम। ठीक है ना, जब स्फेरिकल सेल के अंदर देखा था तो वहाँ पे 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं इसे। अब देखो जो रो है इसको भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। मान लेते हैं जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर, क्यू चार्ज है, कितना है, टोटल चार्ज क्यू है इसके ऊपर में, और रेडियस इसका ए है, तो रो आ जाएगा मेरे पास में, रो कितना आएगा मेरे पास में, क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई ए क्यू। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आ गया नहीं आ गया, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई ए क्यू। और हमारे पास में ई कितना आया था बच्चों, बताओ, ये आया था 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आया था, आर आया था। तो सिग्मा की जगह, सॉरी रो की जगह उठा के आप ये रख दीजिए यहाँ पर, तो रखो उठा के ई इक्वल टू इस रो की जगह इसे पुट कर दीजिए, तो ये कितना ही हो गया मेरे पास में 3Q/4 पाई ए क्यू। ये हुआ नहीं हुआ, तो रखो 3Q/4 पाई ए क्यू, राइट, इंटू 1/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस 3 से बच्चों ये चला गया 3, इस 3 से 3 चला गया, तो कितना आ गया मेरे पास में, ई आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू आर। ये हमारे पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलिए अब एक चीज़ और करके देखते हैं, वो क्या है, सेम केस है पहले वाला, लेकिन अब इसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, राइट। पहले क्या थी, कांस्टेंट थी, रो कांस्टेंट थी, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी थी इनसाइड द स्फीयर वो कांस्टेंट थी, लेकिन इस केस में क्या है, वेरिएबल हो गई है। कैसे वेरिएबल हो गई है, मान लेते हैं रो इक्वल टू रो नोट ए अपॉन एक्स, ऐसे वेरी कर रही है विद डिस्टेंस एक्स, है ना। ये मेरे पास में ब्लू कलर का एक स्फीयर है, इसमें सारे में अंदर चार्ज है, मान लेते हैं टोटल में चार्ज भरा हुआ है, ऐसे करके प्लस 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 ऐसे भरा हुआ है इसके अंदर, और जो स्फीयर है इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, ए रेडियस है। ठीक है बच्चों, ए रेडियस है। अब मान लो आपको क्या काम करना है, आपको सेंटर से एक्स नोट डिस्टेंस पर, कितने, सेंटर से एक्स नोट डिस्टेंस पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स नोट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जहाँ पे निकालना होता है वहाँ क्या करते हैं हम, इसमें वहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि उस पॉइंट से पास हो रहा होता है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब इस केस में जो गॉसियन सरफेस आएगा स्फेरिकल, तो इस पॉइंट से होता हुआ एक ग्रीन कलर का हमने यहाँ पे स्फीयर दिखा रखा है आपको, ये क्या है, ये है गॉसियन सरफेस। ये क्या बच्चों, ये है गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गया, राइट। क्या इसका सेंटर इस ब्लू कलर वाले स्फीयर से मिलता होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा, है ना, कैसे, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है असल में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पर एक पैच लेने वाला हूँ हमेशा की तरह से, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक वजह से रेडियल होगा नीचे, और ds का होगा, dsp क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल ही होगी, dsp आउटवर्ड नॉर्मल ही होगी, यानी e और ds में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा e और ds के अंदर। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो मेरे पास में यहाँ पे ग्रीन कलर का जो गॉसियन सरफेस आया है ना, यानी गॉसियन स्फीयर जो मेरे पास में बना है, गॉसियन सरफेस गॉसियन स्फीयर के फॉर्म में है,
इसमें जो चार्ज है ये निकालना है मुझे, और चार्ज निकालना है, चार्ज डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट नहीं है तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर एक एक टेक्निक लगाते हैं, क्या कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक ds थिकनेस की सेल ले लेते हैं, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ds थिकनेस की सेल ले लेते हैं और निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम, है ना, ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है आपको, तो इसका निकाल लो। मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज है वो कितना है, dq चार्ज है, तो dq चार्ज कितना हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इंटू क्या इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ, इसका वॉल्यूम हो गया सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया है 4 पाई एक्स स्क्वायर और थिकनेस है बच्चों dx, है ना, ये तो है जो x, इसका रेडियस है x, इस स्फेरिकल सेल का जो हमने एज्यूम की है, तो इसका जो सरफेस होगा इसका एरिया होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और 4 पाई एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें इसकी थिकनेस से जो कि dx है, तो मेरे पास में आ गया ये चार्ज, आ गया, आगे नहीं आ गया चार्ज। अब क्या करने वाले हैं, अब जो सिग्मा है, ये जो रो है, इस रो की जगह हम यहाँ से इस वैल्यू पुट कर देंगे, चूंकि ये रो की वैल्यू कितनी है, रो नोट ए अपॉन एक्स है, तो डी क्यू आ जाएगा आपके पास में रो नोट ए अपॉन एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर टी एक्स, राइट। अब ए जो है इसका रेडियस है, किसका, जो मेरे पास में स्फीयर गिवन था पहले, और रो नोट जो है ये भी कांस्टेंट दे रखा है, ये क्या है मान लेते हैं ये रो नेट कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या बचा मेरे पास में, डी क्यू बचा, देखो इस एक्स से ये पावर गायब हो जाएगी, एक्स रह जाएगा यहाँ पर, इस एक्स से ये पावर गायब हो जाएगी, तो बचेगा आपके पास में 4 पाई रो नोट ए बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपके पास में एक्स डी एक्स बचेगा, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, है ना। टोटल चार्ज निकालने के लिए इनसाइड दिस सेल, ग्रीन कलर की सेल, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर एक्स नोट तक। हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू एक्स नोट तक, है ना, यहाँ तक चार्ज चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू एक्स नोट तक, तो कितना आ गया टोटल चार्ज आ जाएगा मेरे पास में, इसको हम क्यू इन मान लेते हैं, क्यू इन, तो यहाँ बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और क्या हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू एक्स नॉट, तो इनफैक्ट क्यू इन आपके पास में आ गया कितना, 2 से 2 गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ एक्स नॉट स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा क्यू इन, है ना। अब क्यू इन आ गया तो काम आसान हो गया आपके पास में, क्यू इन आ गया तो काम आसान हो गया, हो गया कैसे, आप जानते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस कितना होता है, वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कर लेते हैं, तो गोस लॉ कहता है आपको इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हम निकाल चुके हैं ई डॉट डी एस कितना है, देखो पीछे यहाँ पर, ओहो कितना है ई डॉट डी एस, पहले भी निकाल चुके हैं, किसी हम स्फीयर पे ई डॉट डी एस कितना आता है, ई इंटू यहाँ पे कितना है इसका एक्स नोट है, तो इंटू 4 पाई एक्स नोट स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई एक्स नोट स्क्वायर, है ना। देखो होता क्या है, ये होता है बच्चों ई डॉट डी एस होता है ई डी एस कोस थीटा। अब ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास में डी एस है, दोनों के अंदर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, राइट। तो ये कितना आ गया मेरे पास में, ये आ गया ई डी एस, ठीक है ना, आ गया कोस थीटा, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, इसलिए तो ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा मेरे पास में, ई इंटू एस हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे कर लो सर, ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ गया मेरे पास में, है ना, और ये डी एस हो गया, और ये हो गया मेरे पास में क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ई। ds कितना है बताओ, 4 पाई x नॉट स्क्वायर टोटल। इंटीग्रल डॉट ds का मतलब क्या है, इंटीग्रल डॉट ds का मतलब है बच्चों कि ये जो ग्रीन कलर का स्फीयर बन रहा है इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया, और वो कितना है, वो है मेरे पास है 4 पाई x नॉट स्क्वायर। क्यू इन कितना आया, 2 पाई रो नोट a x नॉट स्क्वायर, 2 पाई रो नोट a x नॉट स्क्वायर। ये ना 2 पाई रो नोट a x नॉट स्क्वायर, चेक कर लेते हैं क्या पता। तो e कितना आया, क्या आया इससे e आ गया आपके पास में 2 पाई रो नोट a x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाउ मच, 4 पाई x नॉट स्क्वायर। x नॉट स्क्वायर से x नॉट स्क्वायर चला गया, इससे चला गया, या 2 रह गया, तो कितना आ गया, e आया मेरे पास में रो नोट a अपॉन 2, ये तो आया। हाँ इसके चैप्टर नोट होता है भाई, ये कहाँ गया, ये ऐसे करके ये आ गया है ना, ये आ गया, ये आ गया आपके पास में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक्स नोट तो नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एक्स नोट नहीं आ रहा। तो देखो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे निकालें, वो इस एक्स नोट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना, एक्स से सेंटर से उसकी दूरी कितनी है ना, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस पर ही डिपेंड कर रहा है। क्यों, चूँकि हमारे पास में जो रिलेशन निकल के आया उसमें आया रो नॉट ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें एक्स नॉट आता ही नहीं। तो आज हमने स्टडी किए हैं आपके पास में केसेस, कौन से वाले, स्फेरिकल सिमेट्री के केसेस। तो स्फेरिकल सिमेट्री के कौन से केस स्टडी किए हमने, एक तो स्फेरिकल सिमेट्री का केस हमने स्टडी किया बच्चों कि पॉइंट चार्ज अगर है तब कैसे निकालना है, स्फेरिकल सेल है तब कैसे निकालना है, स्फेरिकल वॉल्यूम में चार्ज है तब कैसे निकालना है, इनसे बाहर कैसे निकालना है, सेल से आउटसाइड कैसे निकालना है, स्फेरिकल वॉल्यूम से आउटसाइड कैसे निकालना है, और स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर कैसे निकालना है ना, इनसाइड कैसे निकालना है, अगर आपके पास में यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी हो तब। इसी में एक हमने स्पेशल केस और किया है कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ना हो, कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो, किस केस में, स्फेरिकल वॉल्यूम के केस में। वो क्या था मेरे पास में, जहाँ पे हमने देखा रखा था कि रो इक्वल टू रो नॉट ए अपॉन एक्स, कुछ किसी तरह से चेंज हो रही हो, तो उस केस में कैसे निकालते हैं, राइट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम बाकी करेंगे, जिसमें आपके पास में सिलेंड्रिकल सिमेट्री है एंड सिमेट्री ऑन ए प्लेन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।